हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग सब कैसे हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये वाला जो व्लॉग है, हमने ये शूट किया था जब हमारे वहाँ नवरात्रि की सफाई चल रही थी। तो अभी तो हम ना सिर्फ हॉल की सफाई कर रहे हैं। ऐसा हमने दिन बांट लिए थे कि एक एक दिन सारे काम करेंगे। मतलब एक दिन हम हॉल की सफाई करेंगे, एक दिन बेडरूम की। और वैसे भी हमारा घर इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है कि हमको ज़्यादा टाइम लगेगा। पहले तो हम हॉल के ऊपर से अच्छे से डस्टिंग कर रहे हैं झाड़ू से, जिससे जितने भी जाले वगैरह हों वो निकल जाए। वैसे हमने कुछ दिन पहले ही की थी पूरी डस्टिंग, ऊपर से दीवारें झटकी थी और छत भी झटकी थी। लेकिन कहते हैं नवरात्रि से पहले एक बार पूरे घर की सफाई होना ज़रूरी है, इसलिए हम फिर से सफाई कर रहे हैं। और फटाफट ही कर देंगे क्योंकि ज़्यादा काम है नहीं। हॉल में सारी चीज़ें क्लीन वैसे भी हम रेगुलर करते ही रहते हैं। हम हमारे ब्लॉग में भी डालते हैं कि हम रेगुलर कैसे क्लीनिंग करते हैं। तो वो वाली चीज़ तो ज़्यादा करना नहीं है हमें। जो खाली जाले वगैरह हैं थोड़ी बहुत वो क्लीन कर देंगे। वैसे भी श्राद्ध पक्ष में ना जाने कहाँ से मकड़ियाँ आ जाती हैं और बहुत सारे जाले बना देती। ऐसे पूरा साल पूरा घर अच्छा क्लीन रहता है, लेकिन ना जब श्राद्ध होती है तब उस टाइम अचानक से मकड़ियाँ आ जाती हैं और पूरी जगह जाले हो जाते हैं। इतना ज़्यादा गंदगी हो जाती है, पता ही नहीं चलता। और इसलिए पूरा अच्छे से झटक देंगे अभी हम। और हम पेंटिंग वगैरह जितने हमारे घर में लगे हैं, सीनरी, फ़ोटोज़ और बहुत सारी चीज़ें दीवारों पे हैं, उन्हें तो रेगुलर क्लीन करते हैं हम। और पीछे ना टीवी पे सीरियल चल रहा है, तो आप माइंड मत कीजिएगा। क्योंकि हम ना जब भी कोई भी काम करते हैं ना तो टीवी चला लेते हैं और उसके साथ ही करते हैं, क्योंकि उससे मन लगा रहता है हमारा काम में और काम फटाफट भी हो जाता है, पता नहीं चलता। और ऐसे काम करने से क्या होता है कि थकान भी कम होती है। इसलिए हम फटाफट ना जब भी कोई काम में लगते हैं पहले टीवी चला लेते हैं, फटाफट टीवी सुनते हुए और काम कर लेते हैं। तो आज हम लोग सिर्फ हॉल की सफाई करेंगे। हॉल की डस्टिंग तो हम कर ले रहे हैं, मम्मी कुछ बर्तन साफ़ कर रही हैं। वैसे पूरे बर्तन साफ़ कर रहे हैं, तो अभी वो क्रॉकरी वगैरह साफ़ कर रही हैं, तो वो किचन में लगी हुई हैं। उतनी देर में हम हॉल की सफाई करेंगे और उसके बाद हमें टान साफ़ करनी है। हमारे वहाँ बहुत सारा सामान टान पे रखा हुआ है, तो वो भी साफ़ करनी है। और सोफ़े पलंग को थोड़ा सा हटा के और नीचे से सफाई कर रहे हैं। वैसे तो कर देते हैं, ज़्यादा गंदगी रहती नहीं है, लेकिन जब सफाई कर रहे हैं तो पूरी एक साथ ही करें तो अच्छा लगता है। और अब सोफ़े झटक रहे हैं, क्योंकि ऊपर से जितनी डस्ट है सोफ़ों पे आ ही जाती है। तो अभी सोफ़े वगैरह झटकेंगे और सोफ़े में कवर्स डाल देंगे और यहाँ का काम कंप्लीट हो जाएगा। फिर जब टान पूरी क्लीन हो जाएगी तब जाकर हम यहाँ पर झाड़ू पोछा करेंगे, अभी नहीं करेंगे। और सोफ़ों के पीछे भी देखिए आप कितनी ज़्यादा डस्ट हो जाती है। वैसे रेगुलर क्लीनिंग करते हैं हम, सोफ़े वगैरह हर चीज़ की रेगुलर क्लीनिंग होती है। उसके बावजूद भी ना जब हम डीप क्लीनिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा गंदगी निकलती है और ऐसा लगता है हम क्लीनिंग करते ही नहीं हैं। पर ऐसा नहीं है, हम रेगुलर क्लीनिंग करते हैं और व्लॉग में दिखाते भी हैं आप लोगों को। लेकिन कहते हैं घर कितना भी साफ़ कर लो, लेकिन घर में से कचरा निकलता ही है। तो अभी आज ना हम आपको थोड़े से मेसी भी लग रहे होंगे। हमने ना क्योंकि सफाई करनी थी तो पुराने कपड़े पहने और बाल को भी से चोटी बंधवा ली है। हमको चोटी बांधना आती नहीं है, इसलिए मम्मी से बंधवाई है। वैसे वो चोटी बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन काम करते करते इतने बाल गंदे से हो गए तो अब अजीब सी लग रही है, पूरे मेसी लग रहे हैं। और चेहरा तो हम दिखा ही नहीं सकते, इतनी गर्मी भी हो रही है। हमारे वहाँ बारिश का मौसम हो रहा है, इस वजह से उमस है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो चेहरा तो इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है डस्ट में, तो इसलिए हम ना चेहरे पे ज़्यादा फोकस ही नहीं कर रहे हैं कैमरा, क्योंकि डस्ट वगैरह क्लीन करते वक्त पूरा चेहरा ख़राब हो जाता है। अब पलंग जो हमारा दीवान है उसे भी हम क्लीन कर रहे हैं और बेडशीट डाल देंगे।
और बाकी बस कवर वगैरह बिछा के अब हम टान की सफाई में लग जाएंगे। टान पे हम बहुत ज़्यादा सामान ऐसा रहता है जो रेगुलर यूज़ में नहीं आता है ना, वो रखते हैं। और जो मतलब घर के किराने का सामान रहता है वो भी टान पे जमा देते, जिससे ना हमें पूरे घर में फैला हुआ ना लगे सब सामान। और बाकी जो ऐसा सामान रहता है जो रेगुलर यूज़ में नहीं आता, उसे हम स्टोर रूम में रखते हैं। हमने छोटा सा पास वाला कमरा जो हमारा है उसे थोड़ा सा स्टोर रूम जैसा बना दिया है। तो हॉल की क्लीनिंग तो कंप्लीट हो गई है, बस हमें थोड़ा सा झाड़ू पोछा करना था। और ना इस दिन बहुत ज़्यादा परेशानी भी हमको हो गई थी, सफाई कर रहे थे इस दिन। हमने हॉल की सफाई की, वैसे ही वो जो आंगनवाड़ी से इंफॉर्मेशन लेने आती हैं ना, और औरतें आती हैं, वो आई थी यहाँ पर। तो उनसे मम्मी का थोड़ा सा ऐसे ही झगड़ा हो गया था। उन औरतों ने थोड़ी बदतमीजी से बात की थी, तो मम्मी को गुस्सा आ गया था। तो मम्मी ने कहा कि आप नीचे गेट पे जाएं और वहाँ हम इंफॉर्मेशन दे देंगे। तो थोड़ा सा ना उनको क्या पता क्या हुआ, तो ज़ोर ज़ोर की चिल्लाने लगी। और फिर उन्होंने अपने पुलिस के पास चली गई और ये सब नाटक किए। तो इस वजह से हमको ना बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था सारा काम करने में। उसके बाद घर में हमने खाना भी कुछ नहीं बनाया था, तो इसलिए यहाँ पर हम रवा ढोकला बना रहे हैं। उसके लिए हमने रवा लिया है, उसमें आधा कटोरी बेसन डाला है और 2 कटोरी दही डाला है। आप सोचेंगे 2 लोगों में इतना सारा हमने क्यों बैटर बनाया है, हमारे वहाँ मेहमान भी आने वाले थे इसलिए उनके लिए बनाया। साथ में यहाँ मिर्चियों को हल्का सा बॉईल करके हमने रखा हुआ है, तो जिससे उनका तीखापन कम हो जाए। और अब ना हम थोड़ा थोड़ा बैटर एक सेपरेट तपेली में लेकर और उसको घोल बना लेंगे। या थोड़ा सा नमक डाला है हमने स्वाद अनुसार, और थोड़ा थोड़ा घोल इसलिए यूज़ कर रहे हैं, नहीं तो एक साथ सोडा डालते हैं तो उसका असर ख़त्म होने लगता है। अब यहाँ पर हमने स्टीमर के लिए जो प्लेट है उसमें हमने ऑयल अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। और थोड़ा सा हमारे बैटर में हमने मीठा सोडा डाला था, आप इनो भी डाल सकते हैं। इनो हमारे वहाँ ख़त्म हो गया था तो हमने मीठा सोडा डाला और फिर स्टीम करने रख दिया है। हमने आप लोगों को दिखा चुके हैं, ये वाला स्टीमर बहुत अच्छा आया था, हमने मीशो से मंगवाया था। तो अब उसी में हमने रख दिया है स्टीम होने के लिए। दूसरी तरफ हम मिर्ची तैयार कर रहे हैं। पहले मिर्ची को हमने फ्राई कर लिया अच्छे तेल में, उसके बाद उसमें नमक डाला है, थोड़ी सी शक्कर डाली और थोड़ा सा पानी डाल के उसके अच्छे पकाने के लिए रख दिया है। 2 मिनट में ये वाला मिर्ची का पानी रेडी हो जाता है। और देखिए हमारा ढोकला भी रेडी हो गया है। और यहाँ हम तड़का लगा रहे हैं राई जीरा का। थोड़ा सा तेल लेकर उसमें पहले राई तड़का लिया और थोड़ा सा जीरा डाला, और ये वाले तड़के को डायरेक्ट हम डाल देंगे हमारे रवा ढोकला पे। अब देखिए हमारा ढोकला परफेक्टली रेडी है। और अब इसे कट कर लेंगे हम। पहले जो हमारी स्टीमर प्लेट है उसकी गहराई कम है, तो जो ढोकला हमारा बनता है बहुत पतला पतला बनता है। और जैसे मार्केट में बनता है ना वैसा मोटा मोटा नहीं बनता, क्योंकि बहुत ही कम गहरा है वो। तो अब देखिए हमने यहाँ चौकोर पीसेस में कट कर लिया हमारा रवा ढोकला को, और जो मिर्ची का पानी बनाया था वो डाल देंगे ऊपर से। ये वाला जो मिर्ची का पानी डालते हैं ना, इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। अब गर्मा गर्म सर्व करेंगे। अच्छा स्पॉन्ज भी आ चुका है हमारे ढोकले में। और ये वाला वीडियो हम यहीं पर एंड करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।